स्टूडेंट, माय नेम इज़ राम कुमार मंडल और आज मैं इकोनॉमिक्स क्लास 12 के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें बताने जाने वाला हूँ कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। यानी इकोनॉमिक्स में दो पार्ट में बांटा गया है, जो कि पहला पार्ट व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र के नाम में जाना जाता है। इंग्लिश में माइक्रो और मैक्रोस के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र है क्या? तो पहला बात तो व्यष्टि अर्थशास्त्र उसे कहते हैं जो कि आर्थिक क्रिया के बारे में बताता है। आर्थिक क्रिया एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो कि कई प्रकार के सामग्री समान रूपी महत्वपूर्ण घटनाओं से जाना गया है। असीमित आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा सीमित साधनों को भी पूरा करता है। इस तरह के अर्थशास्त्र को हम लोग सम्मिलित करके इसको आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र भी बोल सकते हैं। यानी आर्थिक क्रिया क्या है, देखिए आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया में कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला उपयोग। पहला क्या होता है? उपयोग। पहला क्या है? उपयोग। दूसरा उत्पाद, उसके बाद विनिमय, यानी दूसरा है उत्पाद, उसके बाद है विनिमय। क्या है? विनिमय। चौथा है निवेश। उसके बाद अब जो है विनिमय में दो प्रकार होते हैं। इसमें दो प्रकार आते हैं। क्या क्या आते हैं वो पहले जानते हैं। पहला वस्तु कीमत निर्धारण। दूसरा आपका आता है साधन कीमत निर्धारण, यानी साधन कीमत निर्धारण। ठीक है, तो अब इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। उपयोग क्या है, इसका क्या क्या कार्य है, तो इस सब के लिए हम बताएंगे और इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में कि उसका क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो चलिए अब चलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या? तो समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जो कि विश्लेषण के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत कई विशाल समूहों का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को पारदर्शित करता है, या फिर इसके जैसे कुल रोजगार, कुल आय, कुल उपयोग, कुल उत्पाद, कुल वियोग क्या क्या है, इस सब के बारे में जाना जाता है। जैसे कि हम क्या बचत कर सकते हैं, क्या उसके बारे में बता सकते हैं, ये सब भी हम बता सकते हैं। अब जैसे इसके परिभाषा में लेते हैं तो इसका परिभाषा प्रो वेल्डिंग के अनुसार दिया गया है। जैसे कि जो प्रो वेल्डिंग क्या है? प्रो वेल्डिंग इसका है, जैसे कि ये इसके बारे में बताया गया है। प्रो वेल्डिंग ने बताया है कि व्यापक अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं में अध्ययन नहीं करना, बल्कि इन मात्राओं को समूह में अध्ययन किया जाता है। यानी व्यक्तिगत मात्राओं में अध्ययन नहीं करना,
बल्कि सामूहिक अध्ययन के साथ किया जाता है। सामूहिक अध्ययन के साथ इसका किया जाता है। पहला तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र के विशेषताएं क्या क्या है। पहला आता है समष्टि इकाइयों का अध्ययन। समष्टि इकाइयों का अध्ययन, समष्टि इकाइयों का अध्ययन। दूसरा आता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित तीसरा आता है समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि आर्थिक चार। तीसरा आता है समष्टि आर्थिक चार। चौथा नंबर आता है इसमें समष्टि उपकार। तो ये सब कई चीजें हैं जिसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहला आता है समष्टि इकाइयों का अध्ययन। समष्टि इकाइयों का अध्ययन है क्या? तो समष्टि इकाइयों का अध्ययन वह है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उत्पाद और कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर आदि जैसे को अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समष्टि इकाइयों का अध्ययन। अब उसके बाद आता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से यानी इसके बारे में। तो इसमें क्या है कि जो यह एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसमें संपूर्ण संबंधित नीतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे साथ इन समष्टि नीतियों का प्रभाव किसी प्रकार का व्यक्तिगत इकाई पर नहीं जाता है, बल्कि संपूर्ण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण को बतलाता है। उसे ही हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित करते हैं। तीसरा आता है समष्टि आर्थिक चार। ये समष्टि आर्थिक चार क्या है? समष्टि आर्थिक चार वो है, उसे कहते हैं जिसे विशेष सामग्री द्वारा महत्वपूर्ण भाग दिया गया है। यानी पहला, जैसे कि हम लोग जान सकते हैं कि संपूर्ण स्थिति व्यवस्था, संपूर्ण महत्वपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र के चार: राष्ट्र का बजट, विनिमय योग, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामग्री मांग, संपूर्ण पूर्ति को दर्शाता है। उसे ही हम लोग समष्टि आर्थिक उपचार के बारे में जानते हैं। चौथा आता है समष्टि उपकार, जिसको हम लोग कहते हैं विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति। जैसे विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति को हम लोग अर्थव्यवस्था के साधनों से जोड़ते हैं। पहला रोजगार की नीति, मौद्रिक नीति। तीसरा है आय नीति, यानी ये सब चीज से हम लोग दर्शाते हैं। रोजगार नीति क्या है, रोजगार नीति, मौद्रिक नीति क्या है, आय नीति क्या है, तो अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में चर्चा अब कल किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। और मैं सभी विद्यार्थियों से यह कहना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी मेरे कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं तो वो दुमके के हैं तो वो सिप पहाड़ रोड, गांधीनगर, दुमका में आकर ऑफलाइन क्लास की सुविधा ले सकते हैं। यहाँ पर कई ऐसे टीचर हैं जो बाहर से पढ़े, उच्च शिक्षा प्राप्त करके यहाँ पर हमारे कोचिंग में पढ़ाते हैं। और दूसरी कि यहाँ पर कई चीज़ की सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे कि अगर यदि आप लोग एडमिशन कराते हैं तो यहाँ पर जो विद्यार्थी 10+ स्टूडेंट को लेकर आता है, यानी 10 विद्यार्थियों का ग्रुप बनाता है, उस विद्यार्थी को 2 महीने का मुफ्त क्लास कराया जाता है, प्लस एडमिशन माफ है।
और दूसरी चीज़ क्या है कि जो अगर यदि वो विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ाई के लिए और भी किसी विद्यार्थी को लाता है तो उसको कई सारे का फैसिलिटी दिया जाएगा, जैसे कॉपी किताब ड्रेस वगैरह और भी कई चीज़ें, आइडेंटिटी कार्ड। और यहाँ पर 1 से लेकर इंटर तक का क्लास कराया जाता है। और आप लोग से यही करना है कि जो क्लास में आइए और क्लास में आकर विज़िट कीजिए, तब ये पता चलेगा कि जो क्या है क्या नहीं है, क्या पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता है। और ऑनलाइन क्लास यूट्यूब में जो भी विद्यार्थी को अच्छा लगता है तो वो कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसके बारे में आपको पता चले।